हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 72 तक के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सॉरी 70 तक के, ठीक है। हमने 70 तक के क्वेश्चन पार्ट 1, 2 एंड 3 में कवर कर लिए हैं। तो हम अब इससे आगे चलते हैं। तो ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72 मैंने पहले ही नोट कर दिए हैं। अब सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 हम पहले सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोलना है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। मतलब कि हमें क्या बताना है, स्टार की वैल्यू बतानी है कि स्टार की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, कि संख्या, ये वाली संख्या हमारी जो एक गिवन है, पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए, मतलब कि पूरी तरीके से 9 से कट जाए। तो हमारा नंबर क्या है, 6, 7, 3, 5 स्टार एंड 1। ठीक है, अब हमें इसे डिवाइड करना है 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि टोटल जो सम है, जो नंबर का टोटल सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब चेक करिए, 6 + 7 13 + 6 16 + 5 21 + 1 22। ठीक है, तो 22 से नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आपका, जो 9 का मल्टीपल हो, डेट इज 27। तो हमारा वो मिनिमम नंबर कौन सा हो गया, वो हो गया 5। अब देखो क्रॉस चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 5 पुटअप करें तो टोटल रख सकते हैं 5 + 5 10 + 1 11 + 3 14 + 7 21 + 6 27। और 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो स्टार की जगह पर आएगा, तो वो होगा हमारा 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ये नंबर है 4116 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े। मतलब कि इसमें कोई नंबर ऐड करना है छोटे से छोटा, कि प्राप्त संख्या, मतलब जो उसके बाद जो संख्या हमें मिले वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरी तरीके से 8 से कट जाए। अब देखिए 4116 अब देखिए इसे नंबर को हमें डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, हमारा लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब लास्ट 3 डिजिट चेक करिए, 116। अब देखिए 116 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 1 जा 8, हमारा रिमाइंडर बचा 3 36, 8 4 जा 32, कितना बचा 4। अब देखिए अब इसमें मुझे कोई नंबर ऐड करना है, तो मिनिमम नंबर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 8 - 4 दैट इज 4। तो मुझे क्या ऐड करना होगा, तो मुझे ऐड करना होगा 4। ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर होगा 4। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बताना चाहें तो, अगर हमें डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है, देखिए हमें नंबर क्या है 116। देखिए अब हमें पता है अगर हमारा थर्ड डिजिट ओड है तो हमें क्या करना है, इस नंबर में सिर्फ क्या प्लस कर देते थे हम, 4। अब देखिए 16 + 4 20, क्या 20 आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा 4। तो यही इन दोनों का जो डिफरेंस है वही अब हमें ऐड करना होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74 मैंने पहले ही नोट डाउन कर दिया है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पाई 8 है। तो पाई 8 क्या है, पाई 8 हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर इंग्लिश में बोले तो आपका कौन सा हो जाएगा ये नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर अपरिमेय नंबर की बात करें तो आपका रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। देखो परिमेय संख्या वो होती है, या रैशनल नंबर वो होता है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अपरिमेय संख्या हमारी वो होती है जिसमें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकती। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है जिनके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 2। सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर केवल 2 होंगे तो वही संख्या होंगी हमारी अभाज्य संख्या, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो है हमारी परिमेय संख्या, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमारी वो होती है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से, मतलब जो नीचे संख्या दी गई है ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी, कौन सी संख्या 99 से पूरी तरीके से विभक्त होती है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 99 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए 99 से अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा 9 × 11। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि पूरी तरीके से विभक्त होती है, दैट मीन्स वो नंबर जो 9 से भी पूरी तरीके से कटना चाहिए और 11 से भी। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, टोटल सम आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए इसमें चेक करते हैं 4 + 5 9, 4 + 3 7 + 8 + 9, हाँ ये हो सकती है। ठीक है, अभी हम श्योर नहीं है। 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 18 + 9 27, ये भी हो सकती है। ठीक है, इसे चेक करते हैं 4 + 4 8 + 2 10 + 7 17 + 3 20 + 25, तो ये हमारी नहीं हो सकती। इसे चेक करते हैं 9 + 1 10 + 2 12 12 + 7 19 + 3 + 19, दोबारा ऐड कर लेते हैं 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 9 18 18 + 2 20 + 27, ये भी हो सकती है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी 100% नहीं है। अब देखिए, अब हमें 9 से तो हमने चेक कर लिया, हम 9 से चेक करके हमें ये पता चल गया कि ये नंबर हमारा 99 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, 11 से भी चेक करना है। ठीक है, अब देखिए 11 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 + 3 5 + 3 8 8 + 1 9, 4 + 4 8 + 1 9 9 - 9 0, दैट मीन्स ये नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है 99 से। ठीक है, क्योंकि 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। अभी इसे चेक करते रहिए 4 + 4 8 + 1 9 9 - 6 + 3 9 + 18, तो ये आपका बच जाएगा -9, जो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसे चेक करते हैं 7 + 2 9 9 + 3 12 9 + 5 14 + 1 15 -3, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, ये वाला, तो ये वाला नंबर हमारा कम्प्लीटली 99 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 75 एंड 76 मैंने पहले ही नोट कर दिए। अब देखिए 75 76 पहले सोल्व करते हैं। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि हमारे को एक नंबर गिवन है, ये एक नंबर है जहाँ पे हमें एक स्टार है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें किसी की वैल्यू रखनी है। तो ये नंबर पूर्णतः 3 से विभक्त होता है, मतलब कि पूरे तरीके से 3 से कटेगा। तो उसके लिए स्टार पे के स्थान पे निम्न में से कौन सा अंक आना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है A B C D, 0 1 2 या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 1 5 7 2 3 4, और ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमारा जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सम चेक करते हैं, देखिए 5 + 1 6 6 + 7 13 + 2 15 + 3 18 + 4 18 + 4 22। ठीक है, अब 22 से नेक्स्ट संख्या जो 3 का मल्टीपल है वो क्या हो जाएगी आपकी 24, दैट मीन्स मुझे कितना ऐड करना पड़ा 2, तो वो नंबर क्या हो जाएगा स्टार की जगह पे, वो नंबर आ जाएगा स्टार की जगह पे 2, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोल रहा है, मेरे को एक नंबर गिवन है 1158 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, दैट मीन्स मुझे वो नंबर ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, कि योगफल जो भी अब जोड़ने के बाद आएगा वो 77 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको नंबर गिवन हो उस नंबर को 77 से डिवाइड कर दीजिए। तो 77 बन जाए 77, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 11 में से 7 गए 4, 10 में से 7 गया 3, 34 5। अब देखिए 75 जा आपका हो जाएगा 75 जा 35, तो 74 जा, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 जा आपका 32 कंप्लीट हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 4 जा 28 एंड 2 30, सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 में से 8 गया 7, 4 में से आपने एक बोरो कर लिया था तो बचा 3 37, ठीक है अगेन 8। ठीक है, अगेन अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितने बार में चलेगा, 4 बारी में, तो क्या आएगा 370, तो सॉरी 308, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 - 8 0 7, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो देखिए अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता,
अगर मेरे को यहाँ पे जोड़े की जगह लिखा होता घटाने पर, तो घटाने में मैं क्या करता, सिर्फ ये नंबर को आप डायरेक्टली इसमें से माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है जोड़ना, कि मुझे वो नंबर जोड़ना है, तो मुझे वो नंबर कैसे मिलेगा, जिससे मैं भाग कर रहा हूँ, भाजक और जो मेरा शेषफल है उनका जो भी डिफरेंस आएगा, ये जो भी अंतर आएगा 77 माइनस 70, जो कि हमारा आया है 7। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस नंबर में क्या ऐड करना है, +7 कर देना है, तो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप देखिए 70 में जब मैं 7 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 77, जो कि ऑलरेडी 77 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि वो इसका मल्टीपल बन जाएगा। अब मल्टीपल बन गया तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78 मैंने पहले ही नोट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 हम पहले सोल्व करते हैं। हमें एक नंबर गिवन है और ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसमें एक स्टार है, स्टार की जगह पे कोई वैल्यू हमें पुटअप करनी है और बोला गया है कि ये जो नंबर है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः मतलब ये पूरी तरीके से 8 से विभक्त होता है, मतलब 8 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो स्टार की जगह पे इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, A0, B1, C2 या D3। ठीक है, अब देखिए नंबर क्या है हमारा 9 2 6 7 स्टार 2 डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, अब देखिए 8 की डिविजिबिलिटी क्या बताती है हमें कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। अब देखिए ये नंबर तो हो गया हमारा ओड, दैट मीन्स जो भी हमारा नंबर होगा अगर उसमें हम +4 कर दें तो वो नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 0 में इधर रखता हूँ तो 0 + 2 मतलब 0 + 0 2 हो जाएगा 2 2 + 4 6, तो दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो 1 + 2 12 12 + 4 16। ठीक है, 16 मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अगर मैं 2 पुटअप करता, देखिए 2 + 2 22 22 + 4 तो मेरा कितना आता है 26। 26 आपका डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 32 + 4 36, 36 भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होता। तो आपका आंसर क्या है 1। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं 77। देखिए एक मुझे नंबर दिया गया है, ये एक नंबर है, बोला गया है कि ये नंबर 9 से पूरी तरीके से विभक्त हो, दैट मीन्स ये जो नंबर है कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है। तो एक्स स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए, कौन सा अंक आना चाहिए, A वैल्यू 2, B 5, C 7 या D 8। ठीक है, अब देखिए 6 7 1 स्टार 4 8 3 डिवाइडेड बाय 9। देखिए जो भी आपका 9 बना रहा हो उसे आप हटा सकते हैं, 8 + 1 9 और कहीं से 9 बन रहा गया, 6 + 3 9। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 7 + 4 11 + स्टार 11 + स्टार डिवाइडेड बाय 9। दैट मीन्स 11 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए स्टार की जगह पे मैं 2 रखता हूँ तो 11 + 2 13 डिवाइड नहीं होगा। 5 11 + 5 16 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 7 पुट करता हूँ, हाँ 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 8 पुट करता हूँ तो 19/9 ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 7। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 79 एंड 79 एंड 80। देखिए पहले हम 80 को सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित मतलब निम्न से मतलब जो मैंने ये ऑप्शन दिए हैं A B C एंड D, इनमें से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, ये आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए 24 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा 3 × 8, क्योंकि हमें एक प्राइम नंबर लेना है। अगर अदरवाइज तो मैं 6 × 4 भी कर सकता था, बट उसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं आती। तो 3 × 8, 3 एक प्राइम नंबर हो गया, तो हमें एटलीस्ट एक प्राइम नंबर लेना होता है, कम से कम एक प्राइम नंबर। तो ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो भी नंबर 24 से डिवाइड होगा दैट मीन्स वो 3 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 8 से सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 7 1 8। ठीक है, लास्ट वाली 3rd डिजिट जो है आपकी वो ओड है, तो आपको क्या करना है +4 22। क्या 22 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर तो 24 से डिवाइड नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। देखिए लास्ट डिजिट आपकी इवन है, तो सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है। क्या 10 आपसे 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता। दैट मीन्स ये नंबर भी 24 से डिवाइड
नहीं होगा, इसे चेक करते हैं। देखिए लास्ट डिजिट आपकी 8 हो गई और इवन हो गई, और लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी आपकी 04, तो ये भी आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली 24 से डिवाइड नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपकी ओड, तो इसमें +4 कर देंगे 40 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब यही वो नंबर है जो आपका 24 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए क्रॉस चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि यही नंबर 3 से भी डिवाइड है। देखिए 3 6 और आपका ये 3 2 + 1 3 7 + 5 12 12 आपका 3 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये नंबर कम्प्लीटली 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, स्टार का न्यूनतम मान, मतलब स्टार की जगह पे सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जिससे ये नंबर 7 8 स्टार 3 9 4 5 कम्प्लीटली 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए 11 के लिए क्या करते हैं हम, 9 + 5 14 14 प्लस स्टार प्लस 7 14 प्लस स्टार प्लस 7 दैट मीन्स 21 प्लस स्टार। ठीक है, माइनस, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 4 + 3 7 7 + 8 कितना हो गया 15, 8 डिवाइडेड बाय 11। अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 21 में से आपका 15 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 6 प्लस स्टार बाय 11। अब 6 प्लस स्टार दैट मीन्स स्टार की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 6 + 0 क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 6 + 1 7, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 6 + 3 9, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 6 + 5 11, 6 + 5 11 आ गया। 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स यही मेरा आंसर है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें ये कहता है कि 1 to 100 1 से 200 के बीच 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा और 3 दोनों से विभाजित हो, मतलब कि 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स मेरे डायरेक्टली कहने का मतलब है कि वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से 200 के बीच में आते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 6, दूसरा 12 18, बट आपको लास्ट नंबर नहीं पता, तो लास्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 200 को आप 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जा 18 2 0 0 26 3 जा 18 2। दैट मीन्स अब मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अगर मैं डायरेक्ट इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा बचेगा 198 जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐड करना होता तो मैं ऐड करने के लिए क्या करता, इन दोनों का डिफरेंस लेता। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा, और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा लास्ट नंबर क्या आएगा 198। अब देखिए ये बन गया एक AP के फॉर्म में, जहाँ मुझे पता चल जाए कि मेरा TN या फिर AN कितना है 198 है। ठीक है, A कितना है मेरा 6 है, और D भी कितना है मेरा 6 है। देखो 6 का डिफरेंस है, इधर भी 6 का, और आगे भी 6 का ही डिफरेंस रहेगा। तो ठीक है, अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1t = 198। और हमें क्या निकालना है, हमें n ही तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। इसने यही तो पूछा है कितने पूर्णांक है, तो आपने नंबर ऑफ टर्म ही तो पूछा है। तो ए की वैल्यू हो गई 6 + n - 1 × 6 = 198। देखिए ये उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 192 n - 1 मल्टीप्लाई 6 = 192। अब देखिए 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई 32 + 1 कितना आ गई 33 आ गई, 33। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, ये मैंने पहले ही नोट कर दिया है। ये इसमें बोला गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी
1 4 टाइम्स 0, तो ये हो गए 5 अंक, 1 2 3 4 5, और सबसे छोटी पूछिए तो सिर्फ लास्ट वाली तो आप 1 पुट कर दीजिए, बाकी सबको 0, तो ये होगी मेरी सबसे छोटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कौन सी संख्या है, दैट मीन्स इनमें से वो कौन सी संख्या है जो 476 से पूरी तरीके से विभक्त हो, मतलब 473 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। अब देखिए, आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप 1 बाय 1 डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये इससे डिवाइड हो जाएगी, क्या ये वाली इससे डिवाइड हो जाएगी, क्या ये वाली इससे डिवाइड हो जाएगी, क्या ये वाली इससे डिवाइड हो जाएगी। बट इसमें जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसने बोला है सबसे छोटी से छोटी संख्या, दैट मीन्स इन सब में जो सबसे छोटी नंबर होगा वो उस पर आप सबसे पहले ट्राई करेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, ठीक है, देन उससे बड़ा नंबर, और फिर सबसे बड़ा वाला नंबर। अगर आपने इसको ट्राई कर लिया और मान लीजिए ये डिवाइड भी हो जाता है, तब भी आपका आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाता है तो मैं इस 100% श्योर हूँ कि मेरा आंसर 2, 3 और 4 में से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सिर्फ आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्मल जानना हो तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी नंबर क्या हो गया, 1, ये हो गया, इसे मुझे डिवाइड करना है 476 से। देखिए, तो ये कितनी बारी में चलेगा, 2 बारी में। कितना हो जाएगा, 400 का 800, 76 का आ जाएगा आपका 152। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 952, 2 टाइम्स में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 48, 0 1 टाइम कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 476, कितना बचा 16। ठीक है, अब मुझे इसमें नंबर ऐड करना है, क्योंकि अगर मैंने गलती से भी इसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और मैंने देखा तो वो नंबर 5 अंकों का नहीं रहेगा, वो नंबर 4 अंकों में बदल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का अब लेना है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, 476 माइनस 16, दैट इज़ 470। तो ये नंबर मुझे डायरेक्टली इसमें ऐड करना है। 152, ये आपका बचेगा, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, 10 माइनस 6 4, और ये हो जाएगा आपका 4, दैट मीन्स 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ में सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो ये कितना बचेगा 472। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस नंबर में हमें क्या ऐड कर देना है, ये 472, तो 1000 प्लस 472। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा 10,472। तो मेरा बी नंबर करेक्ट है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें ये बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 टाइम्स आपको 9 नोट आउट कर देना है। तो ये है सबसे बड़ी, क्योंकि अगर मैं इसमें एक भी प्लस करता हूँ तो वो हो जाएगी आपकी 6 अंकों की नंबर। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी ये। इसमें कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक से होगा जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, पहले मैं दूसरा वाला तरीका बताता हूँ जिसमें बाय ऑप्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 91 अगर हम इससे फैक्टर करें तो क्या होगा, आएगा 13 7 जा 91। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो और 13 से भी डिवाइड हो। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ऑप्शन नंबर ए से ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इनमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सा है आपका, देखिए 71 81, दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी, देन थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ, देखिए मेरे को पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट वाली प्रायोरिटी। अब देखिए 5 से अगर मुझे, ये मेरा नंबर है 99981, मुझे ये बेसिक से सोल्व करना नहीं आता, तब मैं इसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 13 से अगर किसी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे क्या करना होगा, 13 का मल्टीपल होगा 39, और 39 को हम लिख सकते हैं 3 × 10, 4 × 10 - 1, दैट मीन्स मेरा और फैक्टर कितना होगा
+4 होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, लास्ट वाला नंबर लीजिए 1, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दीजिए। 8 + 4 12, 1 कैरी 0, 1 कैरी 0, 1 कैरी 0। ठीक है 10। अब देखिए लास्ट वाला नंबर लीजिए 2, 2 4 जा 8। ठीक है, क्या हो गया 1008। लास्ट वाला नंबर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 32, 132। हमारा क्या आ गया 132। अब देखिए 132 तो आपका 13 से डिविजिबल होता ही नहीं है, क्योंकि 13 10 जो आपका हो जाएगा 130। दैट मीन्स ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये मेरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं गलती से पहला वाला ट्राई करता तब भी मैं ये नहीं बता सकता था कि ये मेरा ऑप्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी जो मुझे ऑप्शन मिला है उसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए लेकिन सेकंड में प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। इसमें भी हमें वही करना है, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 4 बन जा 4, ऐड करते हैं तो 7 + 4 11, 0 0 10। लास्ट डिजिट की 4 से मल्टीप्लाई करी 4 4 0 0 1। लास्ट डिजिट की 4 से मल्टीप्लाई करी 16 1 1 6। ठीक है, तो 116 ये भी आपका 13 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 13 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए 13 9 जो क्या होता है आपका 117 और ये है 116, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि जो ये मेरा क्वेश्चन है उसके सी और डी ऑप्शन नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ बी, 99921। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 बन जा 4, ऐड कर दीजिए 4 + 2 6 9 9 9। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, ऐड करिए 9 + 4 13, 1 कैरी 9 + 1 10 + 2 12, 1 कैरी 10। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, ऐड कर दीजिए 2 + 2 4 1 1 1 1 4। क्या ये आपका 13 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि 13 9 से क्या हो जाएगा आपका 117। ठीक है, अब हमारा लास्ट नंबर बचता है 99918। देखिए चेक करते हैं, 998 सेपरेट करके यूनिट डिजिट की 4 से मल्टीप्लाई 32, ऐड करते हैं 2 + 1 3, 9 + 3 12 0 10। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, ऐड करोगे 4 1 0 1। 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16 7 1 1। देखिए 117 आपका 13 का मल्टीपल है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये तो है ही आंसर, क्योंकि मेरे 3 ऑप्शन तो पहले से ही मुझे पता चल गया कि ये और ये मेरा आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए 13 से तो मैंने चेक कर लिया, अब मुझे क्या करना है 7 से भी चेक करना। अब 7 से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, 5 बचा 51, 7 7 49, 2 बचा 28, 7 चौक 28। दैट मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगर आपको वैसे चेक करना है तो 7 का एक मल्टीपल होता है 49। 49 को हम क्या ले सकते हैं 5 × 10 - 1, तो मेरा और फैक्टर क्या हो जाएगा 5। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके चेक किया है, मैं क्या करूँगा इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा, यूनिट डिजिट को और ऐड करता रहूँगा। ठीक है, तो जो भी लास्ट में जो भी नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो ठीक है, ये था हमारा बाई ऑप्शन। अगर मैं आपसे बेसिक से करवाता, ठीक है, अब हम बेसिक से ट्राई करते हैं। देखिए हमसे बोला गया है कि 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 99999, इसे हमें डिवाइड करना है 91 से। तो 91 बन जा 91, कितना बचा 8, 9 मैंने उतार लिया, अभी नहीं चल रहा, 0 लगाई, एक नंबर और उतार लिया 899। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 9 बन जा 9, 9 9 जा 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 0। ठीक है, अगेन 9। ठीक है, अब कितनी बारी में चलेगा, देखिए अभी 9 बारी में आया था 819, तो डेट मीन्स 8 बारी में चलेगा। तो 8 एकम 8, 9 8 72। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना मिलेगा, 9 में से 8 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 7 गया 0, तो 0 81। तो मुझे क्या करना है, इस नंबर में से 81 माइनस करना है तब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
नंबर क्या है हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 माइनस 81। तो 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, 9 9 9। देखिए यही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिशनल वे और ये था हमारा जो हमने पहले बताया था बाई ऑप्शनल भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है गाइस, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 111 से विभक्त हो। अब देखिए सबसे छोटा नंबर अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरा सबसे छोटा नंबर है ये, तो मुझे सबसे पहले इसे चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर 111 से डिवाइड होता है। देन मैं इस वाले पे आऊँगा, फिर मैं इस वाले पे आऊँगा। अगर तीनों ही डिवाइड नहीं होते तब मैं ऑप्शन टिक कर दूंगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये था आपका बाय ऑप्शनल। जिसे कुछ भी नहीं समझ में आया वो ये वाला तरीका अपना सकता है। ठीक है, उसे कुछ नहीं करना। 100 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई। इसे नॉर्मली 111 से डिवाइड करके देखना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, देखिए 1 1 1। इसको अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें 1 1 1 ये 3 से डिवाइड तो जरूर होगा। तो 3 दूसरा क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 आपका 27। तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। 1 2 3 ये तो है, 1 2 3 4 ये तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। तो डैट मीन्स ये 111 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो मुझे इस नंबर को चेक करने की अब जरूरत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 डैट मीन्स ये या ये। अब मुझे इन दोनों को चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 डिवाइड करके। अब आप डिवाइड 1 1 1 से भी कर सकते हैं। देखिए 1 1 1 से ये वाला नंबर तो हो रहा है, ये तो कम्प्लीटली पता चल रहा है, हमें देख के ही पता चल रहा है। बस अब हमें ये चेक करना है, अगर ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ तो ये हमारा आंसर है। अदरवाइज हमारा आंसर यही है क्योंकि इसने बोला है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब इसे अगर हमने 37 से डिवाइड कर दिया, अगर ये नंबर मेरा 37 से डिवाइड हो गया तो ये मेरा नंबर 111 से भी डिवाइड हो जाएगा और यही मेरा आंसर मार्क हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक से। ठीक है, अगर हम बेसिक से बात करें, देखिए क्या बोला है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगी, 1 5 टाइम्स 0। ठीक है, अब इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 111 से। देखिए 9 टाइम्स 999, 1 बचा 0, फिर 0 नहीं चलने की, 0 उतार ली, 100। अब मेरा 100 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, क्योंकि ये अब इसके आगे नहीं चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए 10 माइनस 8 9 9 और 9, सॉरी ये तो 5 नंबर 5 डिजिट ही हो जाएगी ना। तो हम डायरेक्ट ऐड डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 111 माइनस 11। तो 11 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 11 ऐड करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 85, 86 एंड 87। देखिए इस क्वेश्चन, ये देखिए ये तीनों क्वेश्चन पार्ट 1 में भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो जिसने पार्ट 1 देखा होगा वो तो आप डायरेक्टली बता सकता है। ठीक है, कि इसमें हमें क्या करना है। लेकिन अगर जिसने नहीं देखा तो वो क्या कर सकता है, देखिए ये दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 974 प्लस 26 कितना हो गया आपका, 1000।
इसकी मल्टीप्लाई करनी है 8965, तो क्या हो जाएगा 8965,000, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1996 का होल स्क्वायर। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसे सेपरेट कर लीजिए 19 एंड 69 और इसे सोल्व कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, ये नंबर क्या है 2000 - 4 का होल स्क्वायर है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, a² + b² = वाट। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से मुझे मिलेगा 2a² + b² = a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अब मैं इस 2 को हटा देता हूँ तो ये चल जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब है a² + b² क्या होगा 1/2 a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, 213 + 127 रख के कर सकते हैं। 213 में 27 आप ऐड करोगे तो कितना होगा 300 + 100 400 का स्क्वायर प्लस 213 - 27 13 और 13 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 का 16 4 टाइम्स 0 और 26 का स्क्वायर होगा आपका 676। ठीक है, उधर रख के आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जिसको ये चीज़ समझ में ना आए वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, 213 × 213 कर लो या 213 का स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, 213 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर वाली ट्रिक में बता रखा है कि ये 200 से 13 ज़्यादा है, तो 13 का क्या हो जाएगा आपका 169। 1 को हम कैरी कर लेंगे कि लास्ट की हमें 2 डिजिट ही लेनी होती है। 213 की आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 426 + 1 427, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 88 जो मैंने पहले से ही नोट कर रखा है। देखिए इसमें कहता है कि किसी संख्या को अगर हम 7 से गुणा करें, मतलब कि ये जो नंबर है अगर इन्हें हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमारा गुणनफल आएगा उसके सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। मतलब कि 3 प्राप्त होने का मतलब 3 3 3 3 3 सारे अंक 3 3 ही होने चाहिए। ठीक है, तो सभी अंक 3 प्राप्त होने का मतलब आप समझ गए। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें से वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए अब मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन से शुरू नहीं करूँगा क्योंकि मुझे क्या बोला है सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 48619, तो मैं इसे सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई चेक करूँगा। देखिए 7 9 जा 63 3 6 कैरी 7 1 जा 7 + 3 कितना हो जाएगा 3 13 3 1 कैरी 7 6 जा 42 + 1 43 का 3 4 कैरी 7 8 जा 56 और 4 आपका हो गया 60 0 आ गया। दैट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ इससे बड़े वाले नंबर की तरफ। तो इस सॉरी गाइस, ये मेरा सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो होगा वो होगा हमारा 47619। मुझे सबसे पहले इस नंबर को ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। सबसे पहले मुझे इस नंबर को ट्राई करना चाहिए था। देखिए 7 9 जा 63 3 6 कैरी 7 1 जा 7 + 6 13 3 1 कैरी 7 6 जा 42 + 1 3 4 कैरी 7 7 जा 49 + 4 53 का 3 5 कैरी 7 4 जा 28 + 5 33। तो मुझे सबसे पहले इसी को ट्राई करना था और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो मुझे ये और ये ट्राई करने की अब ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मैंने बाई ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से मैंने सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले ट्राई कर लिया। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें कह रहा है कि किसी नंबर को मुझे 32 से भाग करना है। दैट मीन मेरे पास एक नंबर है 32 x जिसे मैंने 32 से डिवाइड करना है और मेरा रिमाइंडर कितना बचता है 29 बचता है। ठीक है, और इसी संख्या को जब मैं 8 से दैट मीन्स अगर मैं x को 8 से डिवाइड करूँ तो शेषफल कितना आता, तो मुझे ये बताना है।
ठीक है। अब देखिए मेरे ऑप्शन है A3, B5, C7 या D नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब जो A B C है अगर ये आपका आंसर नहीं होंगे तो आपका आंसर होगा D नन ऑफ दीज। ठीक है। अब देखिए अगर मैं बेसिक से करूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे मैं k मान लेता हूँ, k टाइम्स चल गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32k प्लस 29। ठीक है। अब 32k प्लस 29, x की वैल्यू मुझे पता चल गई 32k प्लस 29, ये मेरी वैल्यू है। अभी से मुझे चेक करना है 8 से। देखिए 32 को 8 तो मल्टीपल है, दैट मीन्स ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब 29 को हम ब्रेक कर लेंगे, 24 प्लस 5, तो 8 3 जा 24 बचा 5, तो 5 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए मैं k की वैल्यू को 1 मान लूँ, अगर मैंने k की वैल्यू को 1 लेट कर लिया, ठीक है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा मेरा, या आप 0 भी लेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 29 ही हो जाएगी x की वैल्यू। और 29 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है 5 ही आता है। आप चाहे तो k की वैल्यू को 1 भी मान सकते थे, अगर मैं 1 रखता तो क्या हो जाता 32 प्लस 29, 32 प्लस 30 कितना हो जाएगा 62 माइनस 1 61। अब 61 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 7 जा 56, कितना बचा 5। ठीक है। तो k की वैल्यू आपको कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर पुट अप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90। देखिए इसमें बोला गया है कि इनका मान आपको चेक करना है इस इक्वेशन का। ठीक है। इसका मान अगर चेक करना है और आपको बताना है क्या वो 1 है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या आप उसे निश्चित कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इन्हें ब्रेक करके लिखना है। तो इसे ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। देखिए 1/1 और 1/2 को अगर मैं सब दोबारा सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 2 1 जा 2 माइनस 1 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है। प्लस 1/2 माइनस 1/3, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 3 6 3 माइनस 2 1/6, और 6 तो मैंने क्या लिखा है 2 × 3, दैट मीन्स जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4, इस तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे आगे वाले से कैंसिल, पूरा पीछे वाले से ये कैंसिल। ठीक है। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n प्लस 1, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई n प्लस 1 इंटू 1 n प्लस 1, n प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा n/n प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली से। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सदैव 1 से छोटा। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, जो क्या कह रहा है किसी संख्या को लगातार, मतलब कि 1 के बाद 1, 3 से तथा 5 से, मतलब कि किसी नंबर को पहले मैंने भाग किया 3 से। मान लीजिए मेरा नंबर है x और मैंने इसे 3 से भाग किया। ठीक है। और वो मान लीजिए a टाइम्स पूरा चला गया, कट गया, a टाइम्स पूरा कट गया, और उसके बाद ये बोल रहा है कि भाग करने पर क्रमशः, मतलब कि रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब जो नंबर पहले आया है उसके लिए पहला शेषफल होगा। ठीक है। तो 3 के लिए शेषफल कितना बचा 2। अब ये कहता है कि दूसरा वाला जो नंबर है a, अगर मैं a को अब 5 से भाग करना है, क्योंकि मुझे लगातार भाग करना है, तो पहले मैंने 3 से किया, जो मेरा भागफल आया उसे मैंने 5 से भाग किया। अब 5 से भाग करने पे मेरा क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब मान लीजिए ये आपका k टाइम्स चला है। ठीक है। तो इस संख्या को 15 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो दैट मीन्स x को अगर मैं 15 से भाग करूँ तो ये जो शेषफल आएगा ये मुझे बताना है। देखिए अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी 5 × k प्लस 1, ये मेरी a की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू की 3a, 3 × a प्लस 2। अब a की वैल्यू क्या है ये, तो मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ 3a की जगह पे क्या आ जाएगा 5k प्लस 1 इंटू प्लस 2, तो कितना हो गया ये कितना हो गया
3 की 5 से मल्टीप्लाई 15 के प्लस 3 की 1 के साथ 3 प्लस 2 5। ठीक है, अब मुझे इसे किससे डिवाइड करना है? 15 से। तो 15 का मल्टीपल है तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? 5। तो यही मेरा आंसर है कि यही मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 92 जो मैंने पहले से ही नोट कर लिया है। ठीक है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11 एंड 13 मतलब कि लगातार एक के बाद एक, पहले 9 से फिर 11 से फिर 13 से भाग करते हैं। ठीक है, विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचता है। मतलब कि 8 से 9 से जब भाग किया तो शेषफल कितना आया? 8। 11 से भाग किया तो शेषफल आया 9। जब 13 से भाग किया तो शेषफल आया आपका 8। ठीक है, ये आपका पेयरिंग हो जाएगा इस तरीके से बचता है। यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं, ठीक है, अगर विभाजकों के क्रम उलट दिए जाए मतलब कि सबसे पहले 13 से भाग करें, फिर 11 से, फिर 9 से, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा? ये हमारे ऑप्शन है। तो अब देखिए इसने क्या कहा है कि पहले मैंने एक नंबर लिया x, ठीक है, उसे मैंने 9 से भाग किया, मेरा शेषफल आया 8। ठीक है, अब ये देखिए मेरा आया a। अब ये बोल रहा है कि उसी नंबर को a को मुझे किससे भाग करना है? 11 से। तो a को मैंने 11 से भाग किया और मेरा शेषफल कितना आया? मेरा शेषफल आया 9। मान लीजिए b टाइम्स वो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि b को आपको किससे भाग करना है? 13 से। ठीक है, 13 से भाग करते हैं b को, तो आपका जो शेषफल है वो आता है 8। मान लीजिए k टाइम्स पूरा पूरा आपका कट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप है। आप देखिए अब ये बोल रहा है कि x को सबसे पहले अगर हमने 13 से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर क्या आता, उसके बाद जो भी हमारा वो आता क्वेश्चन, उसे मैं जब 11 से भाग करता तो कितना आता, फिर लास्ट में 9 से भाग करता तो कितना आता। ठीक है, तो ये हमें बताना है। अब देखिए, तो सबसे पहले मुझे b की वैल्यू निकालनी होगी। b की वैल्यू को मैं यहाँ से रखूँगा तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट अप करूँगा तब जाके मुझे x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आप k की वैल्यू को 1 भी ऐड कर सकते हैं, 0 भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं k को k ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी b की वैल्यू क्या होगी? 13k प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11b प्लस 9। ठीक है, अब b की वैल्यू मैं यहाँ से पुटअप करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 11, 13k प्लस 8 प्लस 9। तो सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 11 इंटू 13 कितना आएगा? 143, 3 प्लस 1 4 और 1 k प्लस 11 इंटू 8 88 प्लस 9 97। ये मेरी आ गई a की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मेरी x की वैल्यू क्या होगी? अब मैं इसे 8 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरी x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9a प्लस 8। दैट मीन्स a की वैल्यू मुझे यहाँ पुटअप करनी है प्लस 8। अब ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू है 143k प्लस 97। ठीक है, अब देखिए 143 से अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या आएगा? 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी 14 9 जा 126 प्लस 2 128 k प्लस, अब 9 से मुझे 97 की मल्टीप्लाई करनी है। अब मान लीजिए ये 100 है तो 100 की 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 900। अब मैंने 3 ज़्यादा लिया था तो 9 या 27, इसे मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 378 873 आ जाएगा। 873 में मुझे कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1287k प्लस ये कितना हो गया? 8 प्लस 11 1 कैरी 8 और ये होगा 881। ठीक है, तो ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है ये x की। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मैं k की वैल्यू को 1 ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं k को 1 ऐड करता हूँ, देखिए ठीक है, अगर मैं k को 1 ऐड करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या आई है? 1287 प्लस 881 ऐड करके कितना आएगा? 7 प्लस 1 8 8 प्लस 8 16 1 कैरी 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 1 कैरी 2 1 6 8 मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए अब मुझे 1 बाय 1 क्या चेक करना है? पर मुझे क्या करना है? नंबर को पलट देना है। मतलब जिन नंबरों से मैं पहले भाग कर रहा था
उनसे भाग नहीं करना, मुझे उल्टा भाग करना है। सबसे पहले मुझे भाग किससे करना है, 13 से भाग करना है। तो 2168, 13 से भाग करते हैं, 13 आइटम 13, कितना बचा 8, 13 6 78, कितना बचा 8, यहाँ से आ गया 8, 13 6 78, डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 10। तो मेरे को ये तो पता चल गया 10 इसमें है, तो या तो यही मेरा आंसर है या फिर नन ऑफ दिस मेरा आंसर है, ये दोनों मेरे आंसर नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया है, अगला मुझे किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो किसको चेक करना है, 166 को 11 से डिवाइड करिए, 11 1 जा 11, कितना बचा 5, 56, 11 5 जा 55, कितना बचा 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरा आ गया 15 को मुझे किससे चेक करना है, 9 से। तो 9 1 जा 9, कितना आया 6, और लास्ट में क्या आ रहा है 6, दैट मीन्स यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ के की वैल्यू आप 0 1 2 3 नेचुरल नंबर कोई भी पुटअप कर सकते थे। तो इसी के साथ आज हमारा नेचुरल नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे आर एस अग्रवाल के, वो हमने सोल्व कर लिए हैं। टोटल 92 क्वेश्चन थे, हमने 4 पार्ट में सोल्व करी है। ठीक है, अगर किसी को इससे पुराना वीडियो देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।